शालोम दोस्तों, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बड़े और हम घटे, हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। आज का जो मनुष्य है दोस्तों, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आधुनिकीकरण के ऊपर डिपेंड है। वो अपना जीवन इंश्योर करना चाहता है। अगर उसके जीवन से भले आज मनुष्य धर्म के नाम पे झगड़ा कर रहा हो, लड़ाई कर रहा हो, बड़े बड़े मंदिर बना रहा हो, दान धर्म कर रहा हो, लेकिन अगर उसके जीवन से ये साइंस की चीज़ें निकाल दी जाए और आधुनिकीकरण निकल जाए दोस्तों, तो उसका जीवन कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का हो जाएगा। और वो एक चीज़ है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। यदि आपके और मेरे जीवन से ये इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट निकाल दी जाए तो आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। मिक्सर गायब, वॉशिंग मशीन गायब, फ्रिज गायब, पंखा गायब, टीवी गायब, मोबाइल गायब, प्रेस गायब, एसी गायब। ये सारी चीज़ें जो आज हमारे घर में है, एक लाइफ स्टाइल का पार्ट बनकर है, ये सब चीज़ें हमारे जीवन से गायब हो जाएंगी दोस्तों। और ये सब चीज़ें अगर गायब हो जाएंगी तो मनुष्य पैसे कमाने के लिए जो आज जो भाग रहा है, वो इसी सब चीज़ों के लिए भाग रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ों के लिए मनुष्य नहीं भाग रहा दोस्तों। ये तो सभी के पास पाए जाते हैं, जिनके पास नहीं है उनको भी गवर्नमेंट सप्लाई कर ही रहा है। तो इंसान इतना ज़्यादा पैसा कमाना क्यों चाहता है? उसके का मेन कारण है ये सारी चीज़ें जिसको वो अपने घरों में सजा के रखना चाहता है, मेंटेन करके चाहता है। दूसरा, उसके जीवन से इन चीज़ों ने उसके जीवन में ईश्वर का स्थान लेके रखा हुआ है। आज भले हम कुछ भी झगड़े, कुछ भी बोले, किसी भी धर्म के बारे में करें, लेकिन हमारा मेन मकसद है हमारा लाइफ स्टाइल, जिसको आप और मैं मेंटेन करना चाहते हैं। साइंस ने हमें ये बात प्रूव करके दे दिया है दोस्तों कि मनुष्य सिर्फ एक मशीन है, इसलिए वो आज हर दूसरे व्यक्ति को मशीन बनाने में लगा हुआ है। इंसान को हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के सिर्फ पैसे कमाने की मशीन ही बनाना चाहते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे परिवार के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी नहीं करें, पैसे नहीं कमाए, तो उनका जीवन किसी काम का नहीं है। ये सोच हम उनमें डाल रहे हैं और यही सोच हमारे जीवन को कहीं ना कहीं एक इंसान से नहीं बल्कि हम एक मशीन के समान बना रही है। हमारा मेन उद्देश्य इस संसार में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना और पैसे कमाने को कमा के बहुत सारा लाइफ एंजॉय करना, बहुत घूमना, बहुत खाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य कहीं ना कहीं बन गया है। और ये सब हमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय जीवन से दूर करता। कैसे? साइंस कहता है कि हम 5 तत्वों से मिलके बने हैं: आकाश, धरती, समुद्र, पेड़ और सूरज, जिन्हें प्रभु ने 5 दिन में बनाया। ये 5 दिन की चीज़ों से मिलके प्रभु ने हमको बनाया। इसी तत्व से लेके प्रभु ने एक मिट्टी का ढांचा तैयार किया। कैसे? आकाश से उसने हम आपका और मेरा बुद्धि बनाया। मिट्टी, हमारा पूरा शरीर मिट्टी और पानी से मिलके गढ़ा गया है। हमारे पेट में दुनिया भर की आग पाई जाती है और हमारे शरीर में ऑलरेडी हवा है। ये वो हवा नहीं है जिस जो प्राण वायु नहीं है, वायु है, सिंपल वाली वायु है जो हमारे पेट में पाई जाती है। ठीक है, इन 5 तत्वों के मिलके हम लोग बने हुए। लेकिन दोस्तों, ये तो मिट्टी का एक ढांचा तैयार हो गया ना, ये मिट्टी का ढांचा तैयार हो गया। इसमें अब तक का मांस और हाड़ नहीं आया है। ये तो मिट्टी से बने 5 तत्व, इसमें मांस और हाड़ कहाँ से आया? तो वो 6वां तत्व जिससे हम मांस और हाड़ बनता है, वो है ब्लड, जिससे हमारा ये जो मिट्टी का ढांचा था जो 5 तत्वों से मिलके बना था, उसको प्रभु ने क्या किया है अभी, हार्ड और मांस में क्या क्या बदल दिया है। अब आप बोलोगे ये बात कैसे है, आप प्रमाण करोगे? तो आप देखिए संत मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 51 पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनः जीवित हो गए। हाँ देखिए, ये क्या लिखा है? ये संतों के जो शरीर थे ये कब्रों में सड़ चुके थे, इनके एक भी हड्डियां वहाँ पे नहीं थी। उसे भी कीड़े मकोड़े ने क्या किया था? खा लिया था दोस्तों। पर क्या लिखा है? जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, इनके जो हड्डी थी, इनके जो मांस था, वो फिर से जुड़ गया, इनमें जीवन आ गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने प्राण, अपना रक्त क्या किया है? पिता के सामने समर्पित कर दिया है। और इसलिए वापस इन मरे हुए लोगों में क्या, लेकिन संतों के इसमें आया है, संतों के कब्र, हर दूसरा व्यक्ति जी नहीं उठा है, सिर्फ संतों के कब्र लिखा है। संतों के कब्रें खुल उठी, मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए।
तो ये पुनर्जीवित जो हो गया उसका मतलब क्या है? क्योंकि उसके बाद क्या लिखा है, वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले। अरे ये क्या बात हुई भैया, जब कब्रें खुल चुकी, उनका कब्रें खुल गई, उनके संतों के पुनः जीवित हो गए, तो ये 2 दिन कब्रों में क्या कर रहे थे? कौन सा पॉइंट है जो इनको कब्र के अंदर रखा था? क्यों बाहर नहीं निकल के आ गए ये? क्योंकि दोस्तों अभी भी इनमें मेन फैक्ट इस चीज़ नहीं आई, और वो है अपने परमेश्वर अपने ईसा मसीह की आत्मा, प्रभु की आत्मा अब तक इनमें नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि वचन कहता है कि सर्वप्रथम मृतक में से जी उठने वाले कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जी उठने के पहले कोई उठ नहीं सकता, इसलिए 2 दिन तक इनके शरीर में हड्डी और मांस तो बन गया। जिस दिन यीशु मसीह मरे उसी दिन इनके शरीर क्या हो गए? कब्र खुल गई, इनके शरीर जुड़ गए, इनके शरीर मिट्टी जो थी, मिट्टी में प्राण आ गए, हार्ड मांस आ गया, लेकिन इसमें अभी तक आत्मा ने प्रवेश नहीं किया। और इसलिए 2 दिन तक इनके जो शरीर था, भले इसमें जीवन आ चुका था, लेकिन ये क्या है? कब्रें वहीं पे थे। जब तीसरे दिन ईसा मसीह पाँव फटते ही ईसा मसीह की आत्मा उनके शरीर में वापस गई, वैसे ही उसके दूसरे ही सेकंड, उसके दूसरे ही क्षण इनकी आत्माएं इनके पास वापस आई, और तब ये लोगों को दिखाई दी। ये बहुत बड़ा रहस्य दोस्तों, इसे साइंस कभी भी प्रूफ नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही प्रूफ कर सकता जो इसे जानता है, इसे समझता है, जिसकी इसे बुलाहट है। और ये बुलाहट, ये जानकारी हम मसीहों को दी गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने क्रिश्चियनिटी को बहुत ही आसानी से लिया है, बहुत हल्के में लिया है, कि ये क्रिश्चियनिटी इतनी आसान नहीं है, बहुत बहुत गहरी शिक्षा है, अनंत जीवन की शिक्षा है। यदि आपका और मेरा विश्वास भी ऐसा ही है कि हम यीशु मसीह के आगमन के समय उसे कलीसिया, उसकी दुल्हन उठा ली जाएंगी, संसार के अंत होने से पहले हमारा विश्वास यही है कि यीशु मसीह की कलीसिया दुल्हन का उठाया जाना तय है, और हम इस विश्वास के साथ और इस जीवन जी रहे हैं और इस कार्यों के साथ जीवन जी रहे हैं दोस्तों। तो 101% हमारे भी जो कब मुर्दे हैं, जो क्या हो जाएंगे, सब जी उठेंगे दोस्तों। एक इतना बड़ा गहरा रहस्य आज इस पवित्र बाइबल के द्वारा हमें दिया गया है, लेकिन अफसोस है हम इस बाइबल को बहुत हल्के में लेते हैं। हम इसे इतने हल्के में लेते हैं कि किसी कोई बात नहीं, कुछ हद ही नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है दोस्तों। एक गहरा 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 रहस्य राज्य हमारे इस पवित्र बाइबल में छिपा हुआ है। हमको यदि अपने कब्रों को खोल के पुनरुत्थान के में प्रवेश करना है दोस्तों, तो आपका और मेरा जीवन एक साधारण जीवन नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहूदियों में एक परंपरा थी, जब पहले जैतून का जब तेल वो निकालते थे, तो जिस सिस्टम से वो निकालते थे उस सिस्टम के द्वारा उस तेल में बहुत सारा कचरा भी आता था। तो तेल निकालने के बाद उस तेल को क्या करते थे, वो एक बार फिर से छानते थे दोस्तों। ये वही समय है कलीसिया के छनने का। जैतून का तेल निकल चुका है, मतलब कलीसिया बन चुकी है, लेकिन अब कलीसिया को छनने का समय आ गया है दोस्तों। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो छनने का समय, जो प्रोसीजर है, ये बहुत हार्ड है और बहुत 3-4 परतों से होके निकलता था ये तेल, और इससे जैतून का तेल बहुत महंगा होता था और आज भी है। आज आपको और मुझे छनने की आवश्यकता है दोस्तों, और छनने के बाद जो प्योरिटी हमारे अंदर आएंगी वही पुनरुत्थान में प्रवेश करेंगी, वही कलीसिया दुल्हन कहलाएंगी। उसी प्रभु यीशु मसीह संसार का नाश करने से पहले अपने साथ उस नए यरूशलेम में ले जाएगा जो स्वर्ग से उतर के आने वाला है। क्योंकि संत योहन का पत्र पहला पत्र में अगर आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो इतना सुंदर वचन लिखा है, हमारा विषय वो शब्द है जो आदि में विद्यमान था। हाँ, आपका और मेरा यीशु मसीह पे विश्वास करने का, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करने का, इस क्रिश्चियनिटी के रीति रिवाजों को अपनाने का विषय क्या है? तो वो विषय सिर्फ एक ही चीज़ है दोस्तों, वो शब्द जो आदि में विद्यमान था, और वो शब्द और कोई नहीं, आपका और मेरा मुक्तिदाता ईसा मसीह था। अब देखो क्या बोल रहा, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है
और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। हाँ, आपकी और मेरी आशा भी यही है कि हम क्या करें, ईसा मसीह को अपने कानों से सुने, अपने आँखों से देखें, उसके पीछे पीछे उसका अवलोकन करें, मतलब उसके पीछे पीछे चले, उसकी बातों को सुने। और सबसे मेन बात, आखिरी का पॉइंट क्या है कि हम उसे छुए, उसका स्पर्श करें। यही है मसीहत का मेन मकसद, यही क्रिश्चियनिटी, यही छनने वालों का मेन मकसद है। वही लोग छनने को तैयार होंगे जो इस तरीके की मसीहत को स्वीकार करेंगे। जो लोग रोटी, कपड़ा, मकान और ये एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, उनके लिए ये सब प्रोसीजर नहीं है दोस्तों। जो इस नाशवान शरीर के इस नाशवान संसार में अपने लिए बहुत सारा बटोरना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोसीजर नहीं है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि धनियों का स्वर्ग के राज्य में जाना क्या है, बहुत ही मुश्किल बात है। ऊँट का जैसा सुई के धागे के डोर से जाना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग के राज्य में धनियों का जाना है। तो लोग यीशु मसीह से क्या कहते हैं शिष्य लोग, तो प्रभु फिर तो कोई नहीं जा सकता स्वर्ग राज्य में, फिर ये बहुत हार्ड काम है। तो क्या बोलते हैं हम, आप मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए संभव है। हाँ दोस्तों, हमारे ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आप सक्रिय मार्ग से जाने के लिए तैयार कीजिए। अपने आप को तकलीफ से होके गुजरते जब भी आप है, तो समझिए कि आपको छनने का समय आ रहा है। आप छन रहे हैं, ईसा मसीह आपको छान रहे हैं, ताकि वो आपको आपके साथ कहाँ ले जाए, उस अनंत जीवन में ले जाए। कहाँ ले, ताकि क्या हो सके, आप ईसा मसीह को स्वयं अपने अभी तक तो हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी पवित्र बाइबल लिखा है, लेकिन अब तक हमने उसकी वाणी को, अब तक ईसा मसीह का सामना आपका और मेरा नहीं हुआ है। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि एक दिन क्या हो जाए, आपका और मेरा सामना हो। हम यीशु मसीह को अपने कानों से सुने, अपने आँखों से देखें, हम उसे स्पर्श करें। यही तो हमारा सपना है, यही हम सबकी आशा है। और यदि यही सब हमारे, अगर आपकी और मेरी आशा ये है, तो आप सचमुच उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनने से आपको और मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप क्या और मेरी आशा इसी संसार की भौतिक चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जिसका मन इस संसार में है, वो अपना मन उस संसार में कभी नहीं लगा सकता। और मैं फिर बार बार अपने वीडियो में एक बात कहती हूँ कि ईसा मसीह किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने साथ ले जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जिसका मन संसार में है। फिर क्या लिखा है, देखिए दोस्तों, वो शब्द जीवन है। हाँ, हमारा यीशु मसीह हमारा जीवन है और वो जीवन प्रकट किया गया है। हाँ, अब तक उनमें उनके शरीर की जो हड्डी थी, मांस था, वो आ गया था, लेकिन उनमें ये जीवन प्राण वायु अब तक उनमें प्रवेश नहीं करी थी, और वह जीवन प्रकट किया गया है। ये शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया। हाँ, यदि आप और मैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आदि से विद्यमान है और वो पिता के साथी थे और पिता ने उन्हें प्रकट किया है, तो तो क्या लिखा है, हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते हैं और तुम्हें भी इसका संदेश सुनाते हैं। हाँ, पौलुस संत यूहन्ना कह रहे हैं कि ये शाश्वत जीवन था जो पिता के पास विद्यमान था, जिसे पिता ने प्रकट किया है, उसे हमने देखा है, सुना है। और वो जो हमने देखा है, सुना है, वही सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, तुमको भी बता रहे हैं ये संदेश। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। वो क्यों हमको सब बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ताकि हम भी इन सब बातों पे क्या करें, आत्मा की गहराई से विश्वास करें, और वही हम, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के क्या बनो, सहभागी बनो। इतना आसान बात नहीं है दोस्तों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, इतना और कठिन भी नहीं है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। यदि आप और मैं अपना मन सांसारिक भोग विलास से हटा लेंगे दोस्तों, सांसारिक सोच से हटा लेंगे दोस्तों, एक सरल जीवन जिएंगे, तो आप और मेरे लिए इस राज्य में प्रवेश करना कोई कठिन काम नहीं है। क्योंकि कठिन काम जो था वो प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवारी पहाड़ के क्रूस पे ख़त्म कर दिया। दोस्तों, अपनी हर कमी को, अपनी हर बुरी सोच को, अपनी हर बुरी आदतों को पवित्र क्रूस पे सौंप दीजिए, ताकि ईसा मसीह आपकी हर एक कमी, गलतियों को क्या कर दे,
अपने ऊपर ले ले और पिता के द्वारा उससे क्षमा प्राप्त करे। हाँ दोस्तों, आप जिस जिस चीज़ में कमज़ोर है, अगर आप झूठ बोलने में बहुत उस्ताद है तो अपने झूठ बोलने की उस कमी को पिता के पुत्र के उस कलवारी पहाड़ के उस क्रूस पर चढ़ा दीजिए। यदि आप बहुत चोरी करने में माहिर है तो आपके चोरी करने की उस गलत आदत को उस पिता के कलवारी के क्रूस पर चढ़ा दीजिए। आप बहुत लालच करते हैं पैसों को लेकर, आपके दिल में बहुत लालच है, उस लालच को आप प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र क्रूस पर चढ़ा दीजिए। आज हर दूसरा व्यक्ति घमंडी है दोस्तों, पर फर्क यही है कि आप और मैं उस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसे स्वीकार कीजिए, प्रभु मैं घमंडी हूँ, मेरे में ये बात को लेके घमंड आया था, मैंने मेरे बच्चों को लेके घमंड किया था, मैंने मेरे पति को लेके घमंड किया, मैंने अपने पैसों को लेके घमंड किया, मैंने अपनी नौकरी को लेके घमंड किया। जिस भी चीज़ों के लिए आपने और मैंने घमंड किया है, हम सब प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र क्रूस पे क्या करें, इसको अर्पित कर दे। आप बोलो या मैं बोलो, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे हर गुनाह गलती को क्षमा करने में सक्षम है। बस एक ही और टर्म और कंडीशन लागू है दोस्तों कि क्या कर लो, मन फिरा लो, इस संसार से मन फिरा लो और ईश्वर में लगा लो। अब मन फिरा लो संसार से, मतलब वो संसार जो आपको दिख रहा वो संसार नहीं, जो आपके दिमाग में बातें चल रही है पूरी दुनिया को लेके, समाज को लेके, परिस्थितियों को लेके, उससे आपका मन फिराना। जैसे मान लीजिए आपका किसी से तू मैं में हो गया, आपने उसको जवाब नहीं दे पाया, तो आप क्या करते हो, दिमाग में सब आर्गूमेंट करते रहते हो, दिमाग नहीं सुना समझो क्यों बोली, उसका ऐसा जरूर बोल के दिखाऊंगी, मैं सही करूँ। ये है मन फिराना आपका और मेरे को। संसार से मन नहीं फिराना है, वो संसार से प्रभु तो आपका और मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ये संसार जो हमारे दिमाग में हमने बना के रखा है, ये जो विचारधारा जो हमारे दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती है, इससे प्रभु क्या कह रहे हैं, आपको और मुझे मन फिराना है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप और मैं इन विचारों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम पवित्र वचन इन विचारों पे मन लगा नहीं सकेंगे। सिंपल सी बात है, आपका और मेरा मन उस संसार से नहीं, इस दिमाग की जो सोच है, ख्याल है, इसी से निकाल के इस संसार में निकालना। आप देखेंगे बहुत से जो लोग हैं इन कामों में इतने उस्ताद हो चुके हैं मन फिराने में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता संसार से, कि संसार क्या पहन रहा, क्या खा रहा। जैसे कि अपने बहुत से साधु संत लोग हैं, देखिए वो अपना जीवन जीते, और बहुत से रईस लोग भी हैं जिनको हम देखेंगे कि वो एक बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं, कि लोग उनको, इवन रजनीकांत के बारे में कहा गया है कि वो आज भी सिंपल कपड़ा पहन के नॉर्मल अपने गली के लोगों के साथ उठते बैठते खेलते कूदते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ आज हमारे यहाँ के सेलिब्रिटी ऐसा खड़ा होकर अपना हाथ हिला के अपना रॉयल्टी दिखा रहे, लोग भीड़ के समान आ रहे, मनुष्य ईश्वर का स्थान ना ले, और ये जो लोग कर रहे हैं ये सब पाप है। मैं बता रही हूँ, जब भी मनुष्य ने ईश्वर का स्थान लिया है वो गलत है। प्रभु को वो अपनी महिमा किसी को देता नहीं दोस्तों। इसलिए प्लीज़ एक सिंपल ज़िंदगी जीने की आदत डालिए। अपनी हर बात किसी दूसरे से मनवाने के पीछे मत पड़िए, सुनने वाले बनिए। हम सब में बड़ा प्रॉब्लम है, जो बाइबल बोलती है बिल्कुल उसके विपरीत ज़िंदगी है। वचन कहता है सुनने वाले बनो, और आज हर दूसरा व्यक्ति किसी की सुनना ही नहीं चाहता, और जो सुनता भी है तो वही सुनना चाहता है जिसमें उसको इंटरेस्ट आया, उसका एंटरटेनमेंट हो। ऐसी कोई भी चीज़ वो सुनना नहीं चाहता, आप हो या मैं, जिसमें हमें आईना दिखाया जाता हो, जिसमें हमें सच्चाई बताई जाती हो। दोस्तों, इस दिमाग की सोच से बाहर निकलिए। इस दिमाग के ये जो संसार हमने अपने दिमाग में बना के रखा है, इससे बाहर निकलिए। सरल ज़िंदगी जीजिए। ना पुराने आप ना तो अपने भविष्य को बदल सकते हैं, ना तो अपने भूतकाल को बदल सकते हैं, और ना आपके भविष्य को आप जान सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या बात क्या, आप अपने प्रेजेंट को कितना अच्छा जीते हैं। आज अभी का दिन कैसा आप इंजॉय कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिक्चर देख के, खाना खा के, घूम के, ये नहीं है। ये तो हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो ये नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ये दिन कैसा इंजॉय करते हैं, कैसा कुछ नया काम करते हैं, ये महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। और आज आप और मैं कहीं ना कहीं इतने प्रैक्टिकल लाइफ जीने लग गए हैं कि हमें आत्मिक जीवन के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा रहा नहीं है। लेकिन यदि सचमुच दोस्तों आप उस जैतून के तेल के समान बनना चाहते तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए और अपने आप को छनने के लिए तैयार करिए, ताकि जो भूसी कचरा हमारे अंदर है वो भी निकल जाए और प्योर तेल हम बन जाए। क्योंकि अभिषेक का तेल है, बाइबल कहता है मैंने उसका अभिषेक किया है कि ताकि वो क्या करे, अंधों को
आंखें और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए। हाँ, अब हमारा छनने का समय आ गया है दोस्तों। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जैसा वो चाहता है वैसा जीवन जिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जी के ये मत सोचिए कि मैंने प्रभु की इच्छा पूरी करी है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा पूरी बाइबल में लिखी गई कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, और जो प्रभु चाहते हैं वही हम एक दूसरे के साथ करें। जो हम चाहते हैं वो प्रभु के साथ। इसलिए प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए मैं अपने प्रार्थना की शुरुआत, अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूँ, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। प्रभु हम सबों को सद्बुद्धि प्रदान करे, हमें विवेक दे, हमें हर अंदर प्रेम भरे, हमें अंदर एक दूसरे को सेवा करने की भावनाओं को डाले। हम धन कमाने के पीछे ना भागे, पूरी तरीके से इस संसार की चीज़ों पे हम डिपेंड ना रहे, बल्कि हम अपने ईश्वर पे डिपेंड रहे। क्योंकि प्रभु कहते हैं प्रेरितों को कि अपने पिता पे पूर्ण तरीके से डिपेंड रहो, वही तुम्हारे रहने खाने पीने की क्या करेगा? व्यवस्था करेंगे। वो तुम्हें कभी भूखा नहीं मारेगा। और डेफिनेटली दोस्तों, आप और मैं जब ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उस पर डिपेंड रहते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए वो कभी भी आप और मुझे भूखा नहीं मारेगा। अपने आप को पूरी तरीके से विनम्र बनाइए, यीशु मसीह के पवित्र चरणों में डालिए। वो क्या चाहता है उस पे ध्यान दीजिए। पवित्र वचन का 2 पार्ट है, उसके दोनों पार्ट पे मनन चिंतन कीजिए। पहला पार्ट था प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा कर दिया। जो भविष्यवाणी संहिता प्रभु ने पूरी कर दी, और संहिता में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी प्रभु ने वो भी पूरी कर दी। अब आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को दुल्हन रूप बन के तैयार रहना है। यदि आप और मैं विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम छन रहे हैं दोस्तों, तो ये संसार का अंत जब होगा तब होगा, लेकिन यीशु मसीह के कलीसिया का उठाया जाना बहुत जल्द होगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं है। जिस संसार में आप और मैं रह रहे हैं वो संसार प्रभु नाश करने वाला है, ये सच्चाई है। लेकिन हम इस सच्चाई से भाग रहे हैं और इसी संसार में बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और वही सब बातें कर रहे हैं। और बड़ा शॉर्टकट वाला प्रार्थना भी हम करते हैं। हम सब सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, भले हमारे बाजू में एक दूसरा बच्चा गरीबी की हालत में क्यों ना पड़ा हो। तो ये एक सेल्फिशपना हमारे अंदर है। और ये बात भी सही है दोस्तों कि किसी की आप शारीरिक ज़रूरतें आप कितनी भी पूरी कर लो, यदि वो उसकी आत्मा बचाने में अगर आप नाकाम रह गए तो वो महंगे कपड़े पहन के मरे या सिंपल फटे कपड़े पहन के मरे, जाना तो उसको वैसे ही नरक में है। तो महत्वपूर्ण पाठ शरीर नहीं आत्मा है दोस्तों। और इस वचन को जरूर पढ़िए, मत्ती अध्याय 27 कितना उसको ध्यान से पढ़िए कि कब्रें खुली कब? संतों की, जब ईसा मसीह के प्राण गए शुक्रवार के दिन। लेकिन वो दिखाई कब दिए? तीसरे दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद। तो ये 2 दिन तक जो हड्डी मांस बन के वो जुड़ गए थे, तो ये 2 दिन तक वो क्यों कब्रों में ही पड़े रहे, क्यों बाहर नहीं निकले? उसका कारण क्या था दोस्तों? तो ये बात आपको और मेरे मनन चिंतन का विषय होना चाहिए। कारण ये था कि अब तक उनमें आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ था, अब तक उनका पुनरुत्थान पॉसिबल नहीं था जब तक का पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह का ना हो जाए। आप और मैं से यदि पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, कलीसिया के उठाए जाने में विश्वास करते हैं दोस्तों, तो संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पढ़िए, बड़ा सुंदर है। मैं फिर से एक बार से अच्छे से पढ़ती हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा विषय वो शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वो शब्द जीवन है और वह जीवन प्रकट किया गया है, वो शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और अब हम पर प्रकट किया गया है। हमने उसे देखा है, हमने इसके विषय में हम इसके साक्ष्य देते हैं और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ, हाँ ये महत्वपूर्ण पाठ क्या है, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो।
प्रभु हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और हम इस अनंत जीवन, इस पुनरुत्थान और कब्रों के खुलने की इस कहानी को हल्के में ना लें, बल्कि हम इस पे गहराई से मनन चिंतन करें और अपनी आत्माओं को, अपने शरीर, प्राण और आत्माओं को पिता के सम्मुख समर्पित करें। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो के आखिरी में जाऊं, मैं आपसे विनती करती हूं कि इस वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए। मेरे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे फिर एक मौका दिया, फिर एक समय दिया कि मैं पवित्र वचनों के ऊपर बोल पाई और एक वीडियो बना पाई। प्रभु जी, इस वीडियो के लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। इन वीडियो को मेरे पिता ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और इस वीडियो की मेन जो गंभीरता है उसको जाने। प्रभु जी, इसकी गंभीरता सिर्फ यही है कि कलीसिया पूरी तरीके से दुल्हन बनने को तैयार हो जाए। कलीसिया उस जैतून के तेल के समान अपने आप को छानने के लिए तैयार हो, अपने आप को छान ले, ताकि जो प्योर है वही स्वर्ग राज्य के में जाने के लिए तैयारी करे अपनी। प्रभु जी, तेरा आगमन बहुत निकट है और तू अपने लोगों को लेने आने वाला है, ताकि अब कब्रें खुले और पुनरुत्थान में प्रवेश पाए। प्रभु, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, जितने भी लोग ये वीडियो को सुनते प्रभु जी, उन सबों को तेरे पवित्र चरणों में रखती हूँ और तुझसे विनती और प्रार्थना करती प्रभु जी कि हमारी आत्माओं को तैयार कर, ताकि तेरे आगमन के समय हम तैयार पाएँ। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान मेरे पिता तुझको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।